आप यकीन करेंगे कि ये एक रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। मैं भी यहाँ इस भीड़ का एक हिस्सा हूँ। और जी हाँ, बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तरह का ये जज्बाती लम्हा था। देखो मैंने कैसे जो पूरा जो ईरानी राष्ट्रवाद है उसकी एक झलक, एक देश जो इतनी बड़ी जंग से उबर रहा है, उस देश के लोगों की तस्वीर यहाँ मैंने देखी और बहुत मुश्किल हो रहा है अपने आप को यहाँ संभाल पाना। फिलहाल यहाँ पर तेहरान के मेट्रो स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ। ग्रैंड मुसल्ला, जी हाँ, जहाँ जनाजा रखा हुआ है इमाम खामनेई का, वहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में काले कपड़े पहनकर लोग जा रहे हैं। लोगों के हाथ में झंडे भी हैं, उनमें औरतें भी शामिल हैं। और इसके अलावा झंडे के अलावा नारेबाजी हो रही है, उसमें कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं। और इसके अलावा फ़ारसी में नारे हैं जो जिंदाबाद कह रहे हैं, जो आयतुल्लाह अली खामनेई हैं उनको जिंदाबाद। और साथ ही साथ एक ही झटके में जो डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के जो नारे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी बात जो शायद भारत में रहते हुए मुझे अंदाज़ा भी नहीं था इस बात का कि कितनी ऐतिहासिक जगह पर इस वक्त मैं आ गई हूँ। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, यकीन जानिए आप, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जैसा तेहरान है, जैसा ईरान है। इस वक्त मुबशिर, अगर एक पैन करके आप दिखा सकें वहाँ तस्वीर, एक बार ज़रा दिखा दीजिए। जो लोग यहाँ पर आपको सैकड़ों हज़ारों की तादाद में नज़र आ रहे हैं। और वापस आ जाइए मुझे मुबशिर, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सबसे बड़ी बात मेरे लिए मुश्किल हो रहा है एक पत्रकार के तौर पर, वो ये कि लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई तस्वीर उनकी ली जाए। यानी वो बहुत गम में हैं लोग। और इस वक्त एक क़यामत जैसा मंजर है यहाँ पर। लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में बाहर से लोग आए हुए हैं और खचाखच ट्रेन पूरे तरीके से भरी हुई है। कितना दुख है उनका। بگم الان چقدر دشمن ناراحتی. بله خب ما رهبرمون رو از دست دادیم، نماینده امام زمان رو از دست دادیم و واقعا ناراحت هستیم. امیدوارم که بتونیم انتقامش رو از قاتلینش بگیریم و امیدوار هستم که مردم اتحادشون رو حفظ بکنن و بتونیم خونخواه اماممون باشیم. خب جاشون خیلی خالی هستش، ولی باز هم مردم به قول خودشون مبعوث شدن که بتونن کشور رو نگه بدارن و مطمئنن که ایران ضعیفتر نمیشه و قویتر هم میشه و مردم با همدیگه اتحاد دارن، ولی خب جاشون خیلی خالیه. برای اینکه برای آخرین بار ببینیمشون و باهاشون وداع کنیم که خیلی هم سخت و ناراحت کننده هستش، ولی خب دیگه برای همیشه از تهران میرن دیگه، باید بریم ببینیمشون، هم خودشون هم خانواده‌شون. همین که دشمن به هدف خودش نرسید، اونم فروپاشی کشورمون هستش. همین که به هدف خودش نرسید، این یه پیروزی برای ایرانه. درسته که ما سرانمون رو از دست دادیم، رهبرمون رو از دست دادیم، ولی همچنان پابرجا هستیم و این احساس پیروزی میده به ما. خطر از اسرائیل هست. به نظر من خطر هنوز وجود داره با این شناختی که ما از دشمن داریم و کینه‌ای که اون دشمن داره و خیلی هم جنگجو هستش. به نظر من متاسفانه احتمال جنگ باز هم وجود داره. من خیلی امیدوار هستم که بتونیم نابودی آمریکا و اسرائیل رو ببینیم و به یک ابرقدرت تبدیل بشیم. به هر حال ما با آمریکا و اسرائیل یه جورایی پدرکشتگی داریم دیگه، رهبرمون رو از دست دادیم.
ये एक ऐसा मुल्क है जो पिछले 50 साल से कम जंग से जूझ रहा है। तो जो अमेरिका और इजराइल की जंग है ये कोई नई नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन इससे एक पूरी एक साइकोलॉजी पैदा हुई है लोगों में कि कोई भी अपनी तस्वीर नहीं लेना चाहता, यानी कोई दूसरा ले सके जिसे वो नहीं जानते। वीडियो तो बहुत दूर की बात है, लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। बहुत ज़्यादा मिन्नतें करते हुए मैंने कई लोगों से यहाँ पर बातचीत की, जिनमें इस तरह के लोग थे जो पूरी रात इस ग्रैंड मुसल्ला में शामिल थे, यानी कि वहीं पर तिलावत कर रहे थे, इबादत कर रहे थे, दुआएं भेज रहे थे। और उसके बाद अभी देखिए ट्रेन दिखाएंगे आपको, मुबश्शिर ये फिर से एक ट्रेन आ गई है। और तो ये हर 1-2 मिनट के बाद नई ट्रेन आ रही है यहाँ पर। उसके बावजूद भी लोगों की तादाद इतनी है। आज आखिरी दिन है जबकि तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में जो जनाजा है अयतुल्लाह अली ख़ामनेई का वो रखा हुआ है। इसके बाद से फिर उसको निकाला जाएगा जनाजे को, और उसका एक जुलूस निकाला जाएगा, ट्रक पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और एक बड़ा जुलूस निकाला जाएगा जिस जुलूस के साथ लोग चल सकेंगे। तो यहाँ पर मैं जिस तरह के लोगों को मैंने सुना जो कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं थे, उनमें इस तरह के लोग थे जो पूरी रात इबादत कर रहे थे, सुबह 4 बजे अपने घर गए और 4 बजे घर लौटने के बाद फिर थोड़ा सोए 2 घंटे और फिर वापस जा रहे हैं मुसल्ले की तरफ। तो पूरे तरीके से तमाम ट्रांसपोर्टेशन बंद है। मैं टैक्सी लेने की कोशिश कर रही थी, वो भी मिलना इजाज़त नहीं मिली। कोई रास्ता, पैदल चलने तक का रास्ता नहीं है। मैं यहाँ पर आखिरी स्टेशन पर उतर कर कोशिश कर रही हूँ कि मैं सिर्फ अपनी ही वीडियो यहाँ पर बनाऊँ। और इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं कि जो औरतें हैं वो भी बड़ी तादाद में। एक और चीज़ यहाँ पर देखी जाती है कि जो पब्लिक लाइफ है, उस पब्लिक लाइफ में यहाँ जो औरतों का पार्टिसिपेशन है वो अपने आप में हैरान करता भी है और नहीं। जो औरतों की तस्वीर ईरान के बाहर दिखाई जाती है और ईरान के अंदर, उसमें समझिए कि जो ये हिजाब पहने हुए हैं इनमें से ज़्यादातर औरतें अपनी मर्जी से पहने। और हमेशा आप जानते हैं मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि जिसको जो जैसे जीवन जीना है वो जिए, लेकिन कोई मजलूम, कमज़ोर या माजूर इस तरह की नहीं है यहाँ की औरतें। Can you ask her why is she carrying this picture? Where are you from? She's from India. Why are you carrying this? می‌پرسن که این عکس رهبری و در این معنی برای حمله این عکس چیه؟ چی؟ دیدگاهتون نسبت به حمله عکس می‌پرسن چرا؟ چون مردم می‌خوان بدونن چرا اینا عکس حمل می‌کنن، دلیل خودتون چیه بابت حمله عکس رهبری؟ به خاطر اینکه رهبر جدید ماست و ما میخوایم بهشون بگیم، به مردم بگیم که این رو قبول داریم و ازش اطاعت میکنیم. هرچی ایشون دستور بدن ما به روی چشممون اطاعت میکنیم. برامون خیلی ارزش داره. یعنی اگر ایشون نمی اومدن ما از غصه میمردیم و مطمئن هستیم که ایشون چون سالها مشاور رهبر شهیدمون بودن و کنارشون در تمام مسائل حضور داشتن و از لحاظ ایمان و اعتقاد بسیار به ایشون نزدیک هستن، مطمئن هستیم بهترین شخصی هستن که میتونن جایگزین باشن و از این بابت 1000 بار خدا رو شکر میکنم که توفیق داشتیم که ایشون به عنوان رهبر انتخاب بشن. ممنون هستیم از شما. فوز شهید شدن رهبری خیلی من خدا شاهده، پدرم که فوت کرد ناراحت شدم، ولی ایشون که به شهادت رسیدن من بی اندازه اشک میریزم، الانم میریزم، به خاطر اینکه ایشون کاری که کردن برای کل ایران بود. پدرم به من خدمت کرد، من به عنوان یه فرد خب پدرم شخصمو از دست دادم، ولی وقتی ایشون رو ما از دست دادیم انگار که تمام مردم یتیم شدن. یعنی ایشون نقشی که داشتن برای ایران یک نقش بسیار بالایی بود. تو تمام حاکمینی که ما در تاریخ داشتیم هیچ کدام مثل ایشون نتونستن ما رو به این قله‌ای که الان هستیم برسونن. ایشون با تمام سختی‌ها و کارشکنی‌هایی که در تمام دوره به خاطر انتخاب افراد مختلف با سلایق مختلف رخ داده بود پایداری کردن و ما رو از تمام این فراز و نشیب‌ها عبور دادن. از لحاظ علمی همیشه ما رو تشویق کردن، از لحاظ
مسائل اعتقادی، از بابت اقتدار، از بابت اینکه الان ما در دنیا یک سر و گردن بلند شدیم، همش مدیون ایشون هستیم. یعنی نقشی که ایشون در تمام مراحل داشتن برای من یه چیز بی حد و اندازه است. من برای ایشون یه شعرم گفتم، یعنی در زمانی که ایشون از دست دادیم، خب نور شعر یه چیزی نیست که آدم بخواد همیشه بگه، باید शेर खिताब रहबरी هست. بله राइट नाउ ये अभी इन्होंने एक शेर पढ़ी है रहबरी की. مردم از تمام دنیا، قسمت‌های مختلف ایران و حتی از جهان آمدن که خودشون رو برسونن و یک اظهار ارادتی بکنن به ایشون و بگن ما مدیون شما هستیم، شما برای ما بیش از اندازه زحمت کشیدید و خون دل خوردید. و من چیزی که واقعا تعجب میکنم و تحسین میکنم، ایشون انگار یک نوع به آسمون مرتبط بودن. هر چی گفتن اتفاق افتاد. گفتن آمریکا در حال افول اتفاق افتاد. گفتن که من اولین کسی هستم که به سوی شهادت پرواز میکنم. واقعا اینطوری شد و خیلی توصیه‌های دیگه‌ای که کردن. من میخوام این شعری که برای رهبر عزیزم گفتم براتون بخونم. तो मैंने देखा यहाँ पर कि कितना बड़ा जज्बाती लम्हा है ये ईरान के लोगों के लिए, कितना ये गम का लम्हा है। पूरा एक देश, आप सोचिए, पूरी एक सभ्यता, पूरे देश की आबादी गम में पूरे तरीके से गर्क है। छुट्टी हो चुकी है, 7 दिन तक लगातार कोई सरकारी दफ्तर नहीं खुलेगा। लोग घर से भी बहुत कम तादाद में लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो घर से काम कर रहे हैं। पूरा देश किस तरह से चल रहा है किसी को नहीं पता। और ट्रेन जो है, मैंने आपको ये खबर मिस हुई कि ट्रेन सब फ्री कर दी गई है, पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। और इसके अलावा आप जानते हैं इस दौरान जो है बाकी भी जो आम लोगों को फैसिलिटीज़ दी गई हैं, ये भी बताया जा रहा है कि जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं और जो आम जगह हैं, उन सबको खोल दिया गया है उन लोगों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं। इस पर भी लगातार मैं आपको खबर देती रहूँगी। फ़िलहाल आपको ये तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो यहाँ पर ट्रेन स्टेशन पर मैं देख पा रही हूँ। अभी ज़रा सा एक तस्वीर अगर आप देखिए, मुबशिर आपको दिखाएंगे जो हुजूम यहाँ पर दिख रहा है आम लोगों का, इसको देखिए आप ज़रा। इसको समझाना, समझना, दिखाना, देखना बहुत मुश्किल है ये। देखिए आप ज़रा, सिर्फ आपको हर तरफ काली चादरों में लिपटी औरतें और मर्द भी, और इनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़िलिस्तीन का झंडा भी, फ़िलिस्तीन का स्कार्फ भी पहने हुए हैं। कई लोगों ने फ़िलिस्तीन का झंडा भी लगा हुआ था। एक वो बनाए गए हैं, ब्रोशेस बनाए गए हैं जिसमें आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की तस्वीर है और उसका ब्रोश उन्होंने लगाया हुआ है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे भी, ज़ाहिर है हर किसी को छोड़ के नहीं आया जा सकता, तो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ ट्रेन पर सवार हैं। मैं आपको इसके बाद ग्रैंड मुसल्ला लेकर जाऊँगी और वहाँ आपको तस्वीर दिखाऊँगी कि आखिर जो आखिरी कुछ घंटे उस जनाजे के, जिस जनाजे को देखने के लिए पूरी दुनिया उमड़ पड़ी है। सरकारी जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 70 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके क्या मायने हैं। एक ऐसा जनाजा जिसका बॉयकॉट करने के लिए अमेरिका ने बाकायदा कहा है, उस बॉयकॉट के बावजूद अगर 70 से ज़्यादा देश शामिल हो रहे हैं इस प्रोसेशन में, यहाँ पर भाग लेने के लिए, ईरान का साथ देने के लिए, तो ये कितनी बड़ी बात है उन लोगों के लिए। यहाँ पर आप देखिए कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की एक पेंटिंग यहाँ पर लगी हुई है। मैं नहीं जानती कि ये पेंटिंग पहले से लगी हुई थी या उनकी हत्या के बाद यहाँ लगी हुई है। और ट्रेन स्टेशन देखिए, ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से आप कहीं यूरोप में आ गए हैं। और पूरे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आपको लगता है कि क्या ये कोई ऐसा मुल्क है जो जंग में पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है, जिसका पूरे 50 साल का इतिहास है जंग का। अभी फ़िलहाल देखिए फिर ट्रेन आने वाली है, झंडे लेकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप देखिए। No, I'm not. Thank you.
आप देख रहे हैं मैं एक ऐसी भीड़ में हूँ जो अभी तक मैं ग्रैंड मुसल्ले पर नहीं पहुँची हूँ, लेकिन अभी ये जो रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन, उसका ये हाल आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। आप ये देखिए कि हर तरफ यहाँ नारेबाजी हो रही है। यहाँ अपने जो अयतुल्ला अली खामनेई हैं उनके लिए नारे लगाए जा रहे हैं, अपने देश के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। बहुत ही जज्बाती लम्हा ये लोगों के लिए यहाँ पर है। आप देखिए छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर लोग मौजूद हैं जो मुसल्ले की तरफ जा रहे हैं। और ये इम्पॉसिबल है इस बात का अंदाज़ा लगाना जब तक कि आप स्पेस में जिसमें इस वक्त मौजूद है कि आखिर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है।